हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कन्फेशंस के बारे में। ये जो कन्फेशन का टॉपिक है ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 24 से सेक्शन 30 के बीच में डिस्कस है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर सेक्शन 22 से सेक्शन 24 के बीच में डिस्कस है। सरल से शब्दों में कन्फेशन का मतलब होता है कि कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट, ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है मेड बाय द अक्यूज्ड, जो अक्यूज करता है, जो अक्यूज देता है ये स्टेटमेंट, एडमिटिंग हिज गिल्ट, जहां पे अक्यूज अपने ही गिल्ट को एडमिट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए को चार्ज किया जाता है बी के मर्डर के लिए और ए ये कहता है कि मैंने ही चाकू मार के बी को मार डाला, तो ए क्या कर रहा है, अपनी ही गिल्ट को एडमिट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कन्फेशन हो गया। अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये कन्फेशन खुद में ही एक सबूत है। ध्यान रखिएगा, ये खुद में ही एक सबूत है। अगर कोई कन्फेशन करता है तो उसके इस कन्फेशन को उसी के अगेंस्ट इस्तेमाल करके उसको सजा दी जा सकती है। ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस होता है। इसको इसलिए सबूत की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि कोई भी इंसान अपने ही खिलाफ किसी गिल्ट को क्यों एडमिट करेगा। तो अगर कोई इंसान अपने ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई चीज एडमिट कर रहा है तो इसको एज अ सबूत इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आमतौर पे जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होते हैं वो कोर्ट के अंदर सबूत नहीं माने जाते। देखिए, अब इस कन्फेशन को स्टीफन डिफाइन करते हैं, जिनको माना जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो किस तरीके से कन्फेशन को डिफाइन करते हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं, कन्फेशन इज एन एडमिशन। ये कह रहे हैं कन्फेशन जो है एक तरीके का एडमिशन है जिसके अंदर इंसान किसी चीज को एडमिट करता है। मेड एट एनी टाइम, जो किसी टाइम भी किया जाए, बाय अ पर्सन, किसी ऐसे पर्सन द्वारा, चार्ज विद द क्राइम, जिसको क्राइम के लिए चार्ज किया गया यानी अक्यूज द्वारा, स्टैटिंग, जिसके अंदर वो कह रहा हो, क्या चीज कह रहा हो, दैट ही कमिटेड द क्राइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ये कहे कि मैंने ही बी को चाकू मार के मार डाला, तो अगर वो स्टैट करे यानी स्टेट करे, बताए कि दैट ही कमिटेड द क्राइम, ये कन्फेशन है। आगे लिखा हुआ है और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम, तो यानी स्टीफन के हिसाब से अगर कोई इंसान अगर ये बोलता है कि मैंने ही बी को मारा है चाकू से, तो ये कन्फेशन हुआ। या जो वो बात बोल रहा है उससे ये पता चले या उससे ये अनुमान लगाया जा सके या इन्फ्रेंस निकाला जा सके कि उसी ने ही बी को मारा होगा। यानी इस जगह पे तो वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मैंने बी को मारा है, या उसकी बातों से ऐसा लग रहा हो कि उसी ने बी को मारा है, और ये दोनों ही कन्फेशन हुए। किसके हिसाब से, स्टीफन के हिसाब से। तो अब स्टीफन की जो डिफिनेशन है अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी कि इन्होंने ये कहा कन्फेशन जो है ये एक तरीके का एडमिशन होता है। इसके अंदर अगर अक्यूज ये कहता है कि आई स्टैब्ड एंड किल्ड बी, तो स्टीफन की डिफिनेशन का जो पहला वाला पार्ट है कि जहां पे कोई इंसान स्टेट करे कि मैंने ही बी को मारा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ तौर पे वो कन्फेस कर रहा है कि मैंने ही बी को मारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ए को बी के लिए चार्ज किया जाता है मर्डर के लिए, लेकिन अगर ए ये नहीं कहता है कि मैंने बी को मारा है, बल्कि ये कहता है कि मेरा कुछ इल विल था बी के तरफ और मैं उसके घर गया चाकू के साथ उसको मारने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला उसने कि मैंने ही मार डाला। इस बात से क्या पता चल रहा है, उसकी बातों से ऐसा लगे कि उसी ने मारा होगा, अनुमान लगाया जा सके। स्टीफन की डिफिनेशन का सेकेंड पार्ट। तो स्टीफन के हिसाब से ये दोनों ही कन्फेशन हो गए। यानी अगर कोई इंसान डायरेक्ट तौर पे कहता है कि मैंने बी को मारा है, या वो कहे कि मैं गया था मेरे हाथ में चाकू था, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी बातें हो वो इस तरीके की हो कि उसकी बातों को सुनने से ये लगे कि उसी ने ही बी को मारा हो। इसी वजह से स्टीफन की जो डिफिनेशन आपने देखी, इसी वजह से प्रीवी काउंसिल ने पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में ये जो डिफिनेशन थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्पस के लिए। और लॉर्ड एटकिन ने ये बोला कन्फेशन को लेके, उन्होंने कन्फेशन को डिफाइन किया कि कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस, कि कन्फेशन के अंदर सीधे तौर पे जो ऑफेंस है उसको एडमिट कर लिया जाए,
और एट एनी रेट सब्सटैंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, या कन्फेशन के अंदर सारे फैक्ट्स को एडमिट कर लिया जाए जो एज अ होल मिलके ऑफेंस को बनाते हैं। अब ये जो डिफिनेशन थी जो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के अंदर दी गई, उसको सुप्रीम कोर्ट से भी फेवर मिल गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिफिनेशन को सपोर्ट किया। किस केस के अंदर? पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। अब इस पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में एक तो ये हुआ कि ये जो डिफिनेशन थी, लॉर्ड एटकिन ने जो कन्फेशन को लेकर डिफिनेशन दी, इसको अप्रूव किया गया। दूसरी चीज, इस केस के अंदर पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर एक नई चीज हेल्ड हुई। वो ये हेल्ड हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कन्फेशन होगा उसको या तो आप एज अ होल एक्सेप्ट करिए या तो उसको एज अ होल रिजेक्ट करिए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसी कन्फेशन के अंदर उसका थोड़ा पार्ट एडमिट कर लिया और थोड़ा पार्ट रिजेक्ट कर दिया। इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए, अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो पलविंदर थी, इनको चार्ज किया गया इन्हीं के हस्बैंड के मर्डर के लिए, अलॉन्ग विद द एब्सकंडिंग अक्यूज्ड। एक एब्सकंडिंग अक्यूज भी था इसके अंदर जिसका नाम था मोहिंदर पाल सिंह, जिससे पलविंदर का कुछ रिलेशन था। इनको चार्ज किया गया कि इन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है, फिर मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को ले जाके एक कुएं में डाल दिया। कुएं से जब बॉडी बरामद हुई, पोस्टमार्टम से यह पता नहीं चल पाया है कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी, पॉइजन था या क्या था। अब जो कुछ भी था पलविंदर का दिया हुआ स्टेटमेंट था। पलविंदर ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया कि इनके जो हस्बैंड थे वो फोटोग्राफी में डील करते थे, तो फोटो की जो निगेटिव्स होती थी उनको साफ किया जाता था, पोटेशियम साइनाइड होता था, वो एक तरीके का पॉइजन होता है। एक बार इनके हस्बैंड जो है वो बीमार हो गया, उन्होंने इनसे दवा मांगी, तो इन्होंने बताया कि वो दवा जो है अलमारी में रखी हुई है एक बॉटल में, उसी अलमारी के अंदर वो पोटेशियम साइनाइड भी रखा हुआ था। अब गलती से जो जसपाल सिंह था, यानी इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने गलती से पोटेशियम साइनाइड था उसको यूज कर लिया। उसको यूज करने के बाद जो जसपाल सिंह थे उनकी डेथ हो गई, जिसके वजह से पलविंदर इतना ज्यादा डर गई कि उन्होंने क्या करा कि इनके बॉडी को उस एब्सकंडिंग अक्यूज मोहिंदर पाल सिंह के साथ मिलके ले जाके एक कुएं में डंप कर दिया। तो पहले तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थी उन्होंने पलविंदर कौर को मर्डर के लिए कॉन्विक्ट कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि पलविंदर जो है सेक्शन 302 में नहीं जाएगी, सेक्शन 302 में नहीं जाएगा केस इनका, बल्कि 201 में जाएगा कि इन्होंने सबूत को छुपाने की कोशिश करी। फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे अगर हम लोग देखें तो दो तरीके की बातें निकल के आ रही हैं पलविंदर कौर की बात से, जिससे वो पता चल रहा है शी इज पार्टली गिल्टी, और पता चल रहा है आधे बात से कि पार्टली इनोसेंट। अब यहां पे उसके दो तरीके के स्टेटमेंट मिल रहे हैं। एक तो ये कि उसके हस्बैंड ने गलती से पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल कर लिया था, दूसरी चीज कि वो डर गई थी और जिस वजह से ले जाके उन्होंने उसकी बॉडी को कुएं के अंदर डाल दिया। तो अब अगर हम लोग उसके कन्फेशन को एज अ होल एडमिट करेंगे तो इससे वो गिल्टी साबित नहीं होगी। अगर हम लोग एज अ होल उसका कन्फेशन देखें तो इससे वो गिल्टी कहां साबित हो रही है कि उसी ने अपने ही हस्बैंड को मारा है। अब इसमें कोई क्वेश्चन ये करेगा लेकिन वो सेक्शन 201 के अंदर तो लायबिल हो रही क्योंकि उसने सबूत छुपाने की कोशिश करी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेक्शन 201 से भी एक्विट कर दिया, यानी वो मर्डर के चार्ज से तो एक्विट हुई, उसके साथ साथ सेक्शन 201 से भी एक्विट हो गई। सेक्शन 201 उस जगह पे अट्रैक्ट होता है जहां पे कोई इंसान ऑफेंस होने के बाद सबूत को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन यहां पे तो ऑफेंस हुआ ही नहीं है। यहां पे तो उसने गलती से कंज्यूम कर लिया था पोटेशियम साइनाइड को, तो ऑफेंस जब हुआ ही नहीं है तो सेक्शन 201 कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। तो वो दोनों चार्जेस से, यानी सेक्शन 302 से और 201 दोनों से ही एक्विट हो गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि कन्फेशन को या तो एडमिट किया जाएगा एज अ होल पूरा का पूरा, या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरा का पूरा। तो देखिए क्या हेल्ड हुआ था पलविंदर कौर के अंदर कि इट वाज हेल्ड दैट द कन्फेशन मस्ट ईदर एक्सेप्टेड एज अ होल, कन्फेशन को एज अ होल एक्सेप्ट किया जाए, और रिजेक्टेड एज अ होल, या तो पूरे एज अ होल रिजेक्ट कर दिया जाए। एंड द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट, और कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगी टू एक्सेप्ट ओनली इनकल्पेटरी पार्ट, खाली उस पार्ट को कन्फेशन को एडमिट किया जाए जो इनकल्पेटरी पार्ट है, जिसको बताने से इंसान खुद फंस रहा है, जो सिर्फ इंक्रिमिनेटिंग है, एंड रिजेक्ट एक्सकल्पेटरी पार्ट। ठीक है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जो सपोर्ट लिया वो कौन से केसेस से सपोर्ट लिया, वो इंग्लिश लॉ से सपोर्ट लिया, जिसमें जो केस था वो था आर वर्सेस
स्टोरी का इंग्लिश लॉ के अंदर, कि इंग्लिश लॉ के अंदर ये होता है कि वहां पे कन्फेशन को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर कुछ एक्सकल्पेटरी पार्ट। लेकिन उसके बाद एक और केस आया निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1959 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई बुराई नहीं है, रिलाइंग ऑन अ पार्ट ऑफ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के कुछ पार्ट के ऊपर रिलाई किया जाए, एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट, बाकी के रेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए। देखिए अब ये जो केस था इसके अंदर क्या हुआ था कि एक जो अक्यूज था उसको चार्ज किया गया उसी के ही दोस्त के मर्डर के लिए। अब जब मर्डर के लिए उसको चार्ज किया गया तो उसने खुद ही दो कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट दिए कि क्या हुआ था ट्रेन के अंदर। तो उसने दो स्टेटमेंट अलग अलग दिए। एक तो उसने ये दिया स्टेटमेंट कि दो लोग लड़ रहे थे जिनके वजह से खून आके उसके कपड़े में लग गया। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि एक शेफर्ड था जो इनको रॉब करने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया जिस वक्त वो अपने कपड़े को एक जगह पे नदी में जाके धो रहा था, जो ब्लड स्टेन थे उनको छुटाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो उसका ये स्टेटमेंट था उसमें जो उसका एक्सकल्पेटरी पार्ट था उसको हटा के इनकल्पेटरी पार्ट को रिलाई करके उसको सजा दे दी गई। अब यहां पे क्वेश्चन उठेगा कि इसमें और पलविंदर कौर में फर्क क्या हुआ। वहां पे तो बोला गया है साफ तौर पे कि इनकल्पेटरी पार्ट और एक्सकल्पेटरी पार्ट को एज अ होल एक्सेप्ट किया जाए या तो रिजेक्ट किया जाए। देखिए पलविंदर कौर के केस में अगर आप देखेंगे तो पलविंदर कौर के केस में पलविंदर कौर ने जो बात बताई कि जो पोटेशियम साइनाइड था वो अलमारी में रखा हुआ था और उसके हस्बैंड ने गलती से उसे कंज्यूम कर लिया, यहां पे उसकी कही हुई बात को किसी दूसरे सबूत से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि और कोई सबूत नहीं था, क्योंकि यही उसका एक्सकल्पेटरी पार्ट था जिसमें वो बता रही थी कि उसके हस्बैंड ने गलती से पोटेशियम साइनाइड को कंज्यूम किया है। तो कोई और सबूत नहीं था जिससे उसका जो एक्सकल्पेटरी पार्ट था उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सके। तो जब और कोई चीज और कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे एज अ होल या तो रिजेक्ट कर देंगे एज अ होल। लेकिन निशिकांत झा के केस में जो अक्यूज था वो खुद ही अपने दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा है, तो यानी उसके एक्सकल्पेटरी पार्ट को उसी की ही बात से कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है और उसने जो अपने सबसीक्वेंट कंडक्ट किए उससे भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे उसके एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए अब हम लोग यहां पे देखें कि कन्फेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए कन्फेशन या तो जुडिशियल होता है या तो एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। जुडिशियल मतलब कि आप कोर्ट में कन्फेशन करें, जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अक्यूज कन्फेशन करना चाहता है तो सेक्शन 164 अभी जो सीआरपीसी चल रहा है उसके अंदर अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा जब हम लोग अलग अलग वारंट ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं, सम्मन्स का ट्रायल, वारंट ट्रायल, तो उसके अंदर चार्ज जब फ्रेम किया जाता है तो अक्यूज से पूछा जाता है कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, उससे पूछा जाता है तो वो उस जगह पे भी कन्फेशन कर सकता है। तो एक जुडिशियल कन्फेशन होता है। जुडिशियल कन्फेशन जो होते हैं दे आर हाईली रिलायबल एविडेंस, ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल एविडेंस होते हैं। कोर्ट इसके अंदर दो टेस्ट को फॉलो करता है। वो ये फॉलो करता है कि जो अक्यूज ने कन्फेशन किया है क्या वो वॉलंटरली कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती कोई प्रेशर तो नहीं है। बस इन दो टेस्ट को आप याद रखिएगा हमेशा, वॉलंटरली कर रहा है, एक बार ये साबित हो जाता है कि वॉलंटरी है, दूसरा टेस्ट कोर्ट लागू करके ये देखता है कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं जो बात वो बोल रहा है। ये दोनों टेस्ट अगर पास हो जाते हैं तो ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है और कोर्ट इसके बेसिस पे सजा दे सकता है। तो एक होता है जुडिशियल कन्फेशन जिसके लिए वॉलंटरी होना, इफ सो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब कि कोर्ट के बाहर किसी थर्ड पर्सन को कन्फेशन कर दिया गया, ये भी रिलेवेंट होता है, ये भी कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होता है। लेकिन एज अ जनरल रूल ये क्या होता है, ये एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, वीक एविडेंस होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कन्फेशन के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि कन्फेशन किसी के साथ कम्युनिकेट किया गया हो सकता है कि कोई इंसान अपने मुंह से ही कोई बात बोल रहा हो और इसको थर्ड पर्सन ने सुन लिया हो। जिस थर्ड पर्सन ने सुना है वो भी कोर्ट में आके एविडेंस दे सकता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में मतलब आपने किसी थर्ड पर्सन को कन्फेशन किया हो, वो आके कोर्ट में बता सकता है कि हाँ आपने कन्फेशन किया है। अब इसके लिए कम्युनिकेशन भी जरूरी नहीं है, जैसे हुआ था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में 1966 सुप्रीम कोर्ट। देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आमतौर पे वीक काइंड ऑफ एविडेंस होते हैं।
कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है, रेलेवेंट भी है, लेकिन कोर्ट कई चीजों को कंसिडर करता है इन एविडेंसेस को लेने पे। यानी उसने आपसे कन्फेशन क्यों करा? ऐसे तो मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस चल रहा होगा, हम जाके कह दें कि आपने हमें कन्फेस किया है, तो कोर्ट आपको सजा दे देगी? नहीं, कोर्ट देखेगा कि अगर हम ये बोल रहे हैं जाके कोर्ट में कि आपने हमें कन्फेशन करा है, तो कोर्ट देखेगा कि आपने हमें क्यों किया है, क्या रीजन है, क्या मोटिव है, क्यों आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते थे, ये भी तो कोर्ट देखेगा। कोर्ट ऐसा थोड़ी ना देखेगा कोई भी रैंडम पर्सन उठ के चला जाए, तो कोर्ट उसके अंदर देखता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, उसके सबऑर्डिनेट ने अपने मिलिट्री सीनियर ऑफिसर को यह कन्फेशन किया कि उसने अपनी बीवी को मारा है, ये कन्फेशन करा, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। उसके साथ साथ जो उसने ये कन्फेशन करा, उसके इस कन्फेशन करने पे जहां पे उसने बताया था उस जगह से बॉडी भी बरामद हो गई, इसके बेसिस पे उसको सजा हो गई। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंसान था, उसने अपने किसी क्लोज दोस्त को, जिसके साथ वो बचपन से उसकी दोस्ती थी, उसने कन्फेशन किया, तो ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल मुमकिन है उसका बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको वो कन्फेशन कर सकता है। बट ऐसे कोई रैंडम पर्सन को या मोहल्ले में कोई इंसान आके निकल आए जिससे अक्यूज्ड की कोई खास रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाती है, तो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होगा आमतौर पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं हो सकता है। यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो भी सब्सटैंटिव एविडेंस हो सकता है कुछ एप्रोप्रिएट केसेस में। ये हेल्ड हुआ था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह के केस में। आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे।